हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि आपको मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस प्रकार से भविष्य में होने वाली घटनाओं को कुछ समय तक होने का आभास कराता है और अंततः कंप्लीट हो जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये बताया जाता है कि जो कोई भी एक्शन, कोई भी किसी सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन होता है तो एक पर्टिकुलर इनडेफिनिट या डेफिनिट टाइम तक सीमित रहता है, लेकिन होता रहता है। उसका एक एग्जैक्ट टाइम इंडिकेशन रहता है। राइट नाउ इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल कमेंस एट अ फिक्स टाइम इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा इसका प्रयोग वस्तुतः तब किया जाता है जब कोई ऐसा कमेंट्स या कोई ऐसा एक्शन जो कि एक फिक्स टाइम या फिर आगे कुछ टाइम के लिए बढ़ा रहता है। इफ देयर इज नो टाइम रेफरेंस then it is not a future perfect continuous tense। अगर कोई किसी कार्य का टाइम नहीं दिया होता है, कोई टाइम नहीं है, तो यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो सकता। विदाउट कंटिन्यूड टाइम रेफरेंस सच सेंटेंसेस आर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बिना किसी कंटिन्यूअस टाइम्स के यानी कि जारी रहने वाले रेफरेंस के इस प्रकार के सेंटेंस फ्यूचर टेंस हैं। तो कंटिन्यूड टाइम डिफरेंस ओनली डिफरेंशिएट्स बिटवीन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार के टेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से कर सकते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी that will be in progress before another time or event in the future। right now कि फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो होता है वास्तव में ये दिखाता है कि कोई ऐसा एक्टिविटी जो किसी एक फिक्स ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा हो, बिना इसके पहले कि कोई कार्य फ्यूचर में हो, दूसरा कोई कार्य हो, उसमें वो आगे बढ़ रहा हो। एग्जाम्पल एट दिस टाइम टुमारो, यह एक समय कल का है, यह समय कल है। आई विल बी एंजॉइंग द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम। ठीक है, मैं इस समय तक मैं स्टेडियम में मैच खेल रहा होऊंगा। राइट, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू टॉक अबाउट प्लान्ड एक्शंस और एक्शंस एक्सपेक्टेड टू हैपन। यहाँ पे वही चीजें वस्तुतः यूज की गई हैं जो किसी एक्शन या एक्शन को होने का, घटना को होने का आभास करा रहा हो। राइट, they will be staying for a week। अब यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल दिया गया है, वे एक सप्ताह के लिए रुक रहे होंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसके रूल्स के बारे में बताएंगे और एग्जाम्पल्स के बारे में बताएंगे, जिसके सहायता से आप अपने ट्रांसलेशन को भली भांति पढ़ सकेंगे, बना सकेंगे और आप अपने ग्रामर को इम्प्रूव कर सकेंगे। The future perfect progressive emphasizes the duration of an activity that will be in progress before another time or event in the future। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे एक आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है और डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। आपका रूल जो होता है, विल शैल के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आप विल शैल के साथ हैव का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म का यूज़ किया था पिछले टेंस में, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, लेकिन यहाँ हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे और आईएनजी का वर्ब का फॉर्म लगाएंगे। तो लेट अस यूज दिस रूल इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। चलिए चलते हैं और कई प्रकार के सेंटेंसेस में इसका हम प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव और अफर्मेटिव में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस विल बाय शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, शी विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। राइट, नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल बाय शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट, और ऑब्जेक्ट। तो इसका एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डे
राइट। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आप देख सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल और शैल को पहले रखा गया है, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लीज, फिर हैव बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और इसका एग्जाम्पल होगा विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, राइट। और इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में नॉट लिखेंगे, विल बाय शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो आपके सामने दिया गया है एग्जाम्पल, will she not have been writing a letter। अब यहाँ पे will she not have been writing a letter since 2 o'clock morning, 7 o'clock morning। तो जब हम एग्जैक्ट टाइम ऑफ पीरियड की बात करेंगे, यानी कि इंडेफिनिट और डेफिनिट टाइम, तो डेफिनिट टाइम की बात करेंगे तो हम सिंस लगाएंगे, और इनडेफिनिट टाइम की बात करेंगे तो हम फॉर लगाएंगे। राइट नाउ जैसे कि अगर टुमारो आ गया तो हम सिंस लगाएंगे, यस्टरडे आ गया तो सिंस लगाएंगे, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून आ गया तो सिंस लगाएंगे, कोई डेट आ गया एग्जैक्ट तो हम सिंस लगाएंगे। बट 2 days 2 hours 1 week इस तरीके से आ गया तो आप क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे। तो आप इन सारी चीज़ों को, इन पूरे फार्मूलों को आप अपने बुक नोट्सबुक में लिखेंगे, याद करेंगे, और इनकी सहायता से आप ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करेंगे। अगला वीडियो हम ग्रामर का लेकर आएंगे, और आगे जो भी आप टेंस के अकॉर्डिंग जानेंगे तो वो एक प्रकार का यूज होगा। तो यूज के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रांसलेशन को या फिर ग्रामर को इम्प्रूव कर पाएंगे, और अगला जो भी चैप्टर होगा उसको भी डिस्क्राइब किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।